हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे OCM में चैप्टर 4 कम्युनिकेशन, ई कॉमर्स एंड आउटसोर्सिंग। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन का। नाउ अ डेज द कंपटीशन इन बिजनेस हैज़ इंक्रीज्ड। In this age of competition for the development of business, the factor like human resources have become important. Elements like high quality goods, low cost, prompt transportation of goods, and better services to customers has become important in business. तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने की वजह से डेवलपमेंट ऑफ बिज़नेस बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है और ह्यूमन रिसोर्सेज को भी इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। हाई क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, लो कॉस्ट रखना पड़ता है, प्रॉम्प्ट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देनी पड़ती है और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है कस्टमर्स को, ताकि हम कंपटीशन में खड़े रह पाए। The process of communication through proper means of communication has become essential for business units. E-commerce has come into existence for the transactions between units and with the customers. तो e-commerce अब यूज़ होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। किस तरह से हम विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट अपने वेज को ईजी कर पाएंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन को किस तरह इजी कर पाएंगे। फर्दर आउटसोर्सिंग हैज़ ऑल्सो बिकम नेसेसरी फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ इंटरनल ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस। तो आउटसोर्सिंग भी हम कर सकते हैं, यानी कि अपना काम हम दूसरों को दे सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में दे सकते हैं, तो स्मूथ ऑपरेशंस कंडक्ट हो पाए बिजनेस का। अब हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहले देखेंगे मीनिंग। कम्युनिकेशन इज़ मेड ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स, ठीक है, कम्युनिज एंड कम्युनिकेर, दैट मीन्स टू शेयर कॉमन। कुछ कॉमन चीज़, कुछ कॉमन आइटम को शेयर करना, कुछ कॉमन चीज़ वस्तु को शेयर करना, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। वो 2 लैटिन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट इज़ कम्युनिस एंड सेकेंड इज़ कम्युनिकेर. Gradually, the meaning of communication has been changed and nowadays its meaning has become wider. तो जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता गया वैसे वैसे कम्युनिकेशन का जो मीनिंग है वो वाइडर होता गया। The primitive man used non-verbal communication through signs and expressions. अभी हम साइंस एंड एक्सप्रेशन से भी कम्युनिकेट करते हैं, हर एक चीज़ बोलना ज़रूरी नहीं है। आफ्टर दैट लैंग्वेज एज डायलेक्ट वॉज यूज इन कम्युनिकेशन। एज अ रिज़ल्ट कोडिंग में बात करते हैं, ठीक है। कोडिंग में कुछ चीज़ें कही जाती हैं और कोड से समझा जाता है, ठीक है। फिर एज अ रिज़ल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज एंड साइंस, communication has become faster and easy through various medias of communication. तो जैसे जैसे कंट्री का डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती गई, वैसे कम्युनिकेशन भी मोर एडवांस होता गया। कम्युनिकेशन इज़ अ 2-वे प्रोसेस, इट्स नेवर अ 1-वे प्रोसेस। हमेशा 2 आदमी के बीच में ही कम्युनिकेशन होता है। एक रिसीवर होता है, एक गिवर होता है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स, यानी कि जो देता है, टू द टारगेट, जो रिसीव करता है, जो सामने सुनता है, लिसनर होता है वो। इन दिस प्रोसेस द सेंडर फर्स्ट कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर फॉर्म एंड देन सेंड्स इट वाया मीडियम और चैनल। तो जो सेंडर होता है वो इंफॉर्मेशन प्रॉपरली कलेक्ट करता है और फिर वो सेंड करता है रिसीवर को, टारगेट को। द रिसीवर ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरप्रिट्स द मैसेज एंड रिस्पॉन्स। तो वो मैसेज को रिसीवर जो है वो इंटरप्रेट करता है और फिर उसका जवाब देता है। थस इन कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन, कंसेप्ट, इमोशंस, फीलिंग्स और इंस्ट्रक्शंस आर एक्सचेंज बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। तो जो कम्युनिकेशन होता है उसमें फीलिंग्स होती है, कंसेप्ट होता है, इंफॉर्मेशन होता है, इमोशंस होते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो वो रिसीवर समझने की कोशिश करता है और वो हमेशा 2 या ज़्यादा व्यक्ति के बीच होता है। इन कम्युनिकेशन व्हेन मैसेजेस आर ट्रांसमिटेड थ्रू वर्ड्स, दैट इज़ बाय यूज़ ऑफ लैंग्वेज,
इट इज़ नोन एज वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जब कोई वर्ड्स में बोला जाता है एक आदमी से दूसरे आदमी, तो ओरली बोला जाता है, तो उसको बोलेंगे हम वर्बल कम्युनिकेशन। इन वर्बल कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन इज़ इन इसमें ओरली नहीं बोला जाता, इसमें रिटनली बोला जाता है, कुछ लिखकर बोला जाता है। तो इंफॉर्मेशन इज़ इन रिटन और इन ओरल फॉर्म। तो वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन या ओरल दोनों हो सकते हैं। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड देयर प्लेसमेंट इन द सेंटेंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन वर्बल कम्युनिकेशन। कौन से वर्ड्स को सिलेक्ट करना है, किस तरह से उसको रखना है, कब कौन सा सेंटेंस बोलना है, कब क्या बोलना है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। दस स्पेसिफिक मीनिंग इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेंटेंस। कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। जो भाषा हम अच्छी तरह यूज़ कर पाएंगे, जो चीज़ हम अच्छी तरह बता पाएंगे, अगर सामने वाले को क्लियर हो जाए तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो सक्सेसफुल रहता है। प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड वाइल क्रिएटिंग अ मैसेज। मैसेज को शॉर्ट रखना है, बने इतला और समझ में आना चाहिए, सिंपल रखना है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कन्फ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। द मैसेज शुड बी शॉर्ट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। When communication process of passing information is attempted without using words, it is known as non-verbal communication। जहाँ पे words का use नहीं किया जाता उसको बोलेंगे non-verbal communication। In this type of communication, information is exchanged through signals, physical expressions, gestures, postures, facial and eye expressions, and in artistic way, that is music, singing, dance, sculpture, picture, drawings, maps, cannon salute, siren। इस तरह से इंफॉर्मेशन को वर्ड्स यूज़ कर कर नहीं, कुछ फिज़िकल एक्सप्रेशंस या कुछ बता कर, कुछ बजा कर, कुछ डांस करके या फिर कोई इमेज फ़ोटो दिखा के किसी भी तरह कम्युनिकेट किया जाता है। तो अब हम देखेंगे डेफिनेशन। ये हमने देखा मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, राइटिंग और साइंस। तो हमारे दिमाग में जो भी आए है, हमें कुछ कहना है सामने वाले व्यक्ति को, हमारे कुछ ओपिनियन है, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे शेयर करना है, तो वो मैं स्पीच बोल के या फिर लिख के या फिर कुछ साइंस बता के बताओ, तो उसको कम्युनिकेशन बोलेंगे। Communication means a process of exchange of information among people regarding knowledge, concept, understanding, emotions, feelings and opinions. The sender selects proper medium which affects the receiver, and as a result his or her behavior is changed and a relationship with him or her is established and maintained। तो सेंडर को इस मीडियम, इस मोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि रिसीवर को अच्छी तरह से समझ में आए और उन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप बनी रहे। कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग आवर थॉट्स इनटू अदर माइंड्स। अपने हम जो विचार रखते हैं, हम जो सोच रखते हैं, वो दूसरों के माइंड में, दूसरों के मगज में उतरना चाहिए। इंड्यूसिंग मतलब उतारना, रखना, पेश करना, उनको समझाना, हम जिस तरह से समझ रहे हैं उसी भाषा में, उसी हकीकत उसको अच्छी तरह से बताना, उसको कम्युनिकेशन बोलेंगे। अब हम देखेंगे प्रोसेस। Information means the outcome received after the processing data. For example, if we collect price of a thing from 5 different sources, then these prices are data, but the details like maximum price, minimum price etc. are information। ठीक है, हमने 5 प्रोडक्ट की 5 जगह से प्राइस ली, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा, डेटा। बट अगर हम और डिटेल में जाएँ कि उसकी मैक्सिमम प्राइस क्या है, मिनिमम प्राइस क्या है, कल की प्राइस क्या थी, आज की प्राइस क्या है, एवरेज प्राइस क्या रहती है, ठीक है, फिर प्रोडक्ट में क्या क्या यूज़ किया जाता है, कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, डेटा को और डिटेल में जांच रहे हैं, उसको इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है,
तो डेटा को प्रोसेस करने के बाद हम जो भी इंटरप्रिटेशंस निकालते हैं, जो भी मसाला है वो निकालते हैं, उसको बोलेंगे हम इंफॉर्मेशन। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोसेस से। एट दिस स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन द स्टेप्स ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन आर। तो किस तरह से कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। पहले क्या है, क्रिएशन ऑफ मैसेज। हम जो चीज़ बोलना चाहते हैं, मतलब सेंडर जो बोलना चाहता है रिसीवर को, वो तैयार करेगा, बनाएगा मैसेज को कि मुझे क्या बोलना है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ तो मुझे किस तरह से बात करनी है, क्या बात करनी है, कौन सी लैंग्वेज में बात करनी है, मैं किस तरह से आपको कन्विंस करूँ। तो मैसेज इज़ फॉर्मुलेटेड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन। मैसेज ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, वर्बल और नॉन वर्बल। फॉर एग्जांपल, फ्रॉम ट्रैवलिंग फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा आफ्टर 8 PM द स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेस विल बी एज अंडर। तो एक एग्जांपल लिया गया है कि मुझे राजकोट से बड़ौदा जाना है 8 बजे के बाद, तो उसके लिए स्टेप्स क्या होंगे। द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसमें टेबल दिया गया है स्टेप्स, उसका एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल है, एट व्हाट टाइम आफ्टर 8 PM अ बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सच क्वेश्चन। तो पहले मैं वो फाइंड करूँगी कि मुझे राजकोट से बड़ौदा 8 बजे के बाद जाना है, तो कौन सी बस अवेलेबल है। ठीक है, तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ मैसेज। Message is created in exchange of information. Message can be oral, written, verbal or non-verbal. तो at what time after 8 PM a bus from Rajkot to Vadodara will be available. ठीक है, तो इस तरह का मैं मैसेज बनाऊंगी, फॉर्म करूंगी। दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। फिर है सिलेक्शन ऑफ मीडियम। आफ्टर क्रिएटिंग द मैसेज, इन ऑर्डर टू सेंड द मैसेज वन नीड्स टू गो पर्सनली और सेलेक्ट एनी वन और मोर देन वन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल। तो मैं फ़ोन करूँगी, टेलीफोन इज़ यूज़ एज अ मीडियम ऑफ सेंडिंग मैसेज। मोड ऑफ मैसेज सिलेक्ट करूँगी, किस तरह से मैंने कुछ सोचा कि मैं इस बारे में इस तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाऊँगी, तो मैं फ़ोन करके कलेक्ट कर पाऊँगी। टू सेंड मैसेज, द मैसेज इज़ सेंट आफ्टर सेलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन एंड मीडियम ऑफ मैसेज। It is inquired that at what time after 8 PM a bus from Rajkot to Baroda will be available. तो कौन से टाइम पर बस जाती है राजकोट टू वडोदरा, मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी, मैसेज भेजूँगी ताकि सामने वाले को पता चले कि मैं क्या जानना चाहती हूँ। To accept the message, the sender sends the message and the receiver accepts the message. Using the medium of telephone, the receiver receives the message that at what time after 8 PM a bus from Rajkot to Vadodara will be available. तो रिसीवर को पता चलेगा कि मैं उससे क्या पूछना चाहती हूँ। Interpretation of the message, the sender selects proper words and uses such a language in the message that the receiver can interpret it very well. तो सेंडर इस तरह से अपना मैसेज फ्रेम करेगा, इस तरह से सोचेगा, इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करेगा ताकि रिसीवर को प्रॉपरली पता चले। तो व्हेन द सेंडर सेंड्स द मैसेज दैट एट व्हाट टाइम आफ्टर 8 PM अ बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल, ये बोलना ज़रूरी है कि 8 बजे के बाद, वरना वो पूरे बस का लिस्ट निकालेगा। अगर रिसीवर को पता ही नहीं होगा कि मुझे कब की बस बतानी है, तो मुझे क्लियरली बोलना पड़ेगा कि 8 बजे के बाद ये रूट पे कौन सी बस अवेलेबल है। द रिसीवर अंडरस्टैंड्स दैट देयर इज़ अ क्वेरी रिगार्डिंग अ बस अवेलेबल फॉर वडोदरास आफ्टर 8 PM। बस कहाँ जानी चाहिए, वडोदरा, और 8 बजे के बाद। रिप्लाई टू द मैसेज, लास्ट स्टेज है। द रिसीवर ऑफ द मैसेज इंटरप्रेट्स द मैसेज प्रॉपरली एंड गिव्स द रिप्लाई। तो जो मैसेज का रिसीवर होगा वो इंटरप्रेट करेगा मैसेज को प्रॉपरली और रिप्लाई देगा, रिस्पॉन्स देगा। द रिसीवर ऑफ द मैसेज रिप्लाइज टू द क्वेरी दैट एट व्हाट टाइम आफ्टर 8 PM अ बस फ्रॉम राजकोट टू वडोदरा विल बी अवेलेबल एंड विल सप्लाई इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली। तो ये सुनकर वो बताएगा कि कितनी बसेस अवेलेबल है 8 बजे के बाद राजकोट से वडोदरा जाने के लिए। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ तक देख लेना, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे
पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ इंटरनेट। ओके, थैंक यू सो मच।